नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, दिसंबर महीने के अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लेकिन इसी सर्दी में कुछ अधिकारियों के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो इन दिनों अखबारों और न्यूज़ पोर्टलों की सुर्खियों में है और अधिकारियों की चिंता बढ़ा रहा है। चिंता बढ़े भी क्यों ना, जब घोटाले की रकम ही करीब 1500 करोड़ रुपए बताई जा रही हो। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज के विभाग से जुड़े उस बड़े घोटाले की, जिसमें श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या और जारी की गई वर्क स्लिप यानी कार्य रसीदों में भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो केवल कागजों में ही मजदूर दिखा दिए गए और कागजों में ही काम करवा दिया गया, जिसके चलते सरकारी धन का बड़े पैमाने पर गबन हुआ। अनिल विज के मुताबिक कई जगहों पर तो पूरे पूरे गांवों के नाम पर ही वर्क स्लिप बना दी गई, जबकि किसी भी श्रमिक को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक बोर्ड में स्वयं का पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए श्रमिक के कम से कम 90 दिन कार्य करने का सत्यापन आवश्यक होता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की गई। अब तक 22 जिलों में से 13 जिलों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि 9 जिलों की जांच अभी बाकी है। हम यहाँ 22 जिलों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जांच अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच जारी हुई ऑनलाइन वर्क स्लिपों को लेकर की गई है और उस समय अवधि के दौरान सिर्फ 22 ही जिले थे। जिन जिलों की जांच पूरी हो चुकी है उनमें करनाल, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, सिरसा और कैथल शामिल हैं। जांच में सामने आया कि इन 13 जिलों में जारी की गई 5,99,758 वर्क स्लिपों में से केवल 53,249 वर्क स्लिप ही सही पाई गई, जबकि 5,46,509 वर्क स्लिप अवैध निकली। इसी तरह श्रमिक पंजीकरण के मामले में भी हालात चिंताजनक हैं। कुल 2,21,517 पंजीकृत श्रमिकों में से केवल 14,240 श्रमिक सही पाए गए, जबकि 1,93,756 पंजीकरण फर्जी निकले। सबसे अधिक फर्जीवाड़ा कैथल जिले में सामने आया, जहां 98.91% वर्क स्लिप फर्जी पाई गई। वहीं सबसे कम फर्जीवाड़ा झज्जर जिले में सामने आया, जहां 135 वर्क स्लिप फर्जी पाई गई। हालांकि अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सभी जिलों में फर्जीवाड़ा समान स्तर पर हुआ है। जहां जितनी अधिक वर्क स्लिप जारी हुई वहीं उतना ही अधिक फर्जीवाड़ा सामने आया। अब सवाल यह है कि इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, तो इसका जवाब है खुद श्रम मंत्री अनिल विज ने इसका खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ही दिन पूर्व हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की एक समीक्षा बैठक के दौरान अनिल विज ने योजनाओं के लाभ वितरण में गड़बड़ी पकड़ी। बैठक में यह सामने आया कि एक एक व्यक्ति द्वारा 84,000 तक वर्क स्लिप सत्यापित दिखा दी गई, जो व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसके बाद मंत्री अनिल विज ने पहले 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया और 3 जिलों में जांच के आदेश दिए। जब इन जिलों में गड़बड़ी पाई गई तो पूरे प्रदेश में जांच कराने के निर्देश दिए गए। सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर जांच कमेटियां गठित की गई और अगस्त 2023 से मार्च 2025 की अवधि की ऑनलाइन वर्क स्लिपों का सत्यापन शुरू कराया गया, जिसमें 13 जिलों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच के दौरान सरल केंद्रों को नए आवेदन स्वीकार न करने के निर्देश दिए गए। हालांकि अनिल विज ने स्पष्ट किया कि पहले से स्वीकृत पेंशन योजनाओं को नहीं रोका गया है, जबकि मृत्यु, दुर्घटना और अंत्येष्टि सहायता जैसी संवेदनशील योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर जारी रखा जा रहा है। अनिल विज ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सहमति जता दी है। यह बेहद हैरानी की बात है कि लाखों की संख्या में फर्जी वर्क स्लिप और फर्जी पंजीकरण इतने लंबे समय तक कैसे चलते रहे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में कुछ अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से योग्य लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जबकि
अयोग्य लोग गैर कानूनी और अनैतिक तरीके से योजनाओं का लाभ उठाकर सरकारी धन की लूट करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।